ये जिस तरह आपने भुट्टो की केस में देखा, सुप्रीम कोर्ट ने 45 साल बाद कहा कि उसको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं मिला, इसलिए जिसको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं मिलता वो केस होता है नल एंड वाइड, वो ट्रायल होता है नल एंड वाइड। ये भी वही केस है। आप देखिए, मैं वहाँ मौजूद हुआ करता था, 14 घंटे की हेयरिंग हुआ करती थी, 10 मिनट की ब्रेक जज साहब लेते थे, वो खुद भी बड़े टर्न में बैठ कर के फैसले किया करते थे। रात के वक्त जज ऑर्डर करता है, कल मैं आपको 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराऊंगा, बयान मुलजिम रिकॉर्ड की बगैर जजमेंट से दी थी, क्रॉस एग्जामिनेशन का हक ही नहीं दिया था, एविडेंस प्रोड्यूस करने का हक नहीं था, चाहे ये वाला केस है, चाहे दिलावर खान साहब वाला केस था, चाहे आप कोई भी उठा, तब तो जाके 5 दिनों में 3 सजाएं दी भी थी। और पीटीआई के जो दीगर लोग हैं उनके केसेस के बारे में क्या कहेंगे? वो सारी इसमें इंक्लूडेड है। देखें ना, कोर्ट ने जो ऑर्डर लिखा है, ऑर्डर में लिखा है, वो ये लिखा है कि पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस वाले केसेस में ऐसा हुआ है। तो ये जो लोगों के किराएदारी के मसाइल थे उसमें इंटरफेरेंस नहीं हुई, सिर्फ पॉलिटिकल हुई है। और इससे पहले आपने देखा सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने भी रिजाइन किया था, और इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट में भी दिया है। तो मैटर सीरियस है, फॉर द गुड ऑफ द कंट्री एंड द जुडिशरी इसके तह तक जाना जरूरी है। थैंक यू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब बात तो दिया, लेकिन इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब ने इस्तीफा दिया है, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के अफसर ने भी रिजाइन करा हुआ है। तो ये मैटर बहुत सीरियस है। अब आपके एतमाद का मसला है इस बात पे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को जरूर एक्शन लेना होगा, और मकसद तो इस इशू को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना होगा। इसमें पंचायत जैसे फैसले नहीं हो रहे थे। एक और ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं। काली फारी साहब ने मुलाकात की अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून आज़म तारड़ से इस फुल कोर्ट बुलाने से कबल, उसके ऊपर भी सवाल उठाए। देखिए, ये चीफ जस्टिस की सवाबदीद है, किससे मिलना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि जिससे भी चीफ जस्टिस मिले, चीफ जस्टिस अपने जो इंडिपेंडेंस है उस पर आँच नहीं आने देंगे इस मरतबा। जब उनके जजेस साहिबान ने बोला है और खुद कंप्लेनेंट बन के उनके साथ दरख्वास्त आई है, अगर चीफ जस्टिस साहब से बड़ी तवक्को इंशाल्लाह उसने इंसान। सर, एक कंसेंसस वकला तहरीक चलेगी इस बार या नहीं चलेगी? वो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट खुद एक्शन करे। अगर ना किया एक्शन, उनसे उम्मीद है सर? फैसला देख रहे हैं आप, ये जो केसेस हैं